नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। राम मंदिर का भूमि पूजन कल होने जा रहा है और इसमें बंसल न्यूज़ पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इकबाल अंसारी। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार अंसारी साहब के ये बेटे हैं और अंसारी साहब को भी भूमि पूजन का इस वक्त न्योता मिला है और इसके बाद इकबाल अंसारी साहब ने इस न्योते का स्वागत भी किया है। यानी कल होने वाले भूमि पूजन में इकबाल अंसारी भी शामिल होने जा रहे हैं और बंसल न्यूज़ से खास बातचीत में खुद इकबाल अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल हेड शरद द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, बहुत शुक्रिया करता हूं सोहेल आपका। और बहुत ही ख़ास मेहमान, मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं बंसल न्यूज़ के मार्फत। वो दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत इस्तकबाल करता हूं आपका, स्वागत करता हूं आपका। और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब रिफ्लेक्ट होती है, वो सामने आती है आप जैसे जो मेहमान होते हैं और आप जैसे जो किरदार होते हैं, जो किसी भी मुल्क का एक बड़ा सरमाया इस मायने में है कि वो ये बताते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों है। पहले मैं आपके वालिद साहब को याद करना चाहूँगा, हाशिम अंसारी साहब को। बड़ी तारीफ़ सुनी है मैंने उनकी, कभी मुलाकात का मौका तो नहीं हुआ, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि वो पक्षकार बाबरी मस्जिद के ज़रूर रहे, लेकिन दूसरे पक्ष से भी उनके ताल्लुकात बहुत ही खूबसूरत और बहुत मधुर रहे। किस तरह आपकी यादों में बसे हैं हाशिम अंसारी, आपके वालिद? जी जी, देखिए, ये अयोध्या है। अयोध्या में चारों तरफ जो है मठ, मंदिर, दरगाह। जी, अगर अयोध्या में सरजू नदी है तो हनुमान जी का मंदिर भी है, शीश अलैहिस्सलाम की मजार भी है, नूह अलैहिस्सलाम की मजार भी है। जी, अयोध्या में और जो है तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सारी चीज़ें यहाँ हैं। अयोध्या की जो तहजीब है हिंदू मुसलमानों की है। अयोध्या का हिंदू मुसलमान कभी लड़ा नहीं। अयोध्या में जब भी लोग बाहर से आते रहे और भीड़ लेके आते रहे, जब भी अयोध्या गर्म होती रही तो बाहर के लोग गर्म करते रहे। मामला जो है कोर्ट में रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 70 साल सबूत पेश करने के बाद में पूरी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा मजहब है कि जिस मुल्क के में रहो उस मुल्क के वफादार रहो, उस मुल्क के नियम कानून को मानना ये हमारा फ़र्ज है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कानून ने फैसला कर दिया, हमने फैसले को मान लिया। फैसला हुए 9 महीने हो गए। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर का काम शुरू है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, भूमि पूजन करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, हमको भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। हम अब पुरानी बात को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए कि 9 महीने हो गया हमको जो है कोई एक जो है दरखास्त लेकर के जो है कोर्ट कचहरी नहीं गए। इसलिए जो भी मामला था वो सब खत्म हो चुका है। अब हम हिंदू मुसलमानों का एक जो भी मसला था, जो भी मुकदमे थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। जी जी, अब हम आगे की लड़ाई हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में आपस में जो है जो ताल्लुकात हों वो अच्छे हों, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है आजकल, तो दौर देख लीजिए, कोरोना का दौर है जी, कोरोना का दौर है। और उसके बाद में जो है पेशीन गोई भी है कि ऐसे जो है, ये पेशीन गोई बता रहा हूँ, इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आवेंगी जो लाइलाज है। आदमी में नफ्सी का आलम होगा, आदमी वही जो है आदमी को वही बचेगा जो भी इस बीमारी से, जो अपने ईमान का पक्का होगा। ईमान ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो लोग हम तो जो है लोगों को राय देते हैं कि लोग जात धर्म का जो है लोग लड़ाई झगड़े में इस बात को न लावें और अच्छा काम करें, चाहे वो जो है जिस जात के हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। लोगों का ये फर्ज बनता है कि लोग अब अच्छा काम करना शुरू कर दें। जिस दिन से अच्छा काम करना शुरू कर देंगे, कोरोना उनके घर के मोहल्ले के करीब नहीं आवेगा। ये हम जो है हम नहीं कह रहे, ये पेशीन गोई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ईमान वो कसौटी है जिस पर इंसान हमेशा परखा जाता है, और इस कसौटी पर जो 24 कैरेट सोने की तरह खरा साबित होता है अंसारी साहब, यकीनी तौर पर कोरोना क्या, दुनिया की कोई भी मुश्किल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, चाहे वो बीमारी हो या किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी हो।
जिस तरह से आपने बात की, मैं समझता हूँ कि आपके वालिद साहब का भी पूरा अक्स उभर कर हमारे सामने आ गया, और ये भी हम बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए कि अयोध्या की तासीर क्या है, अयोध्या की खासियत क्या है, और अयोध्या में कोई भी मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, और सब मिलजुल कर एक साथ चलते हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। जो कार्यक्रम है 5 अगस्त का बुधवार का, अयोध्या की जो तहजीब है, अयोध्या की तहजीब है, जी जी जी, अयोध्या की जो तहजीब है, यहाँ जब भी लोग बाहर से आते हैं, बाहर के लोग को लेके आते हैं, बाहर की पब्लिक आती रही, अयोध्या को गर्म करती रही। उनके जाने के बाद में अयोध्या हमेशा ठंडी रहती है। इसलिए अयोध्या चारों तरफ, चाहे हिंदू के देवी देवता हो चाहे मुसलमान के हो, बिल्कुल कहीं कोई जात नहीं पूछता, ना कोई धर्म पूछता है। हमेशा हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, उनके त्योहारों में जाते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी मेरे यहाँ आते हैं। यहाँ कोई पूरे अयोध्या फैजाबाद में हिंदू मुसलमान भीड़ के बाद में कोई पूछता नहीं, न हिंदू मुसलमानों का कोई मुकदमा है, उसी में कोई मुकदमा फौजदारी का हिंदू मुसलमानों का पूरे अयोध्या में नहीं है। इसलिए अयोध्या में जो भी जो है आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, अयोध्या जब भी दिखाई जाती है तो बिल्कुल शांत दिखाई जाती है। अयोध्या ऐसी जगह, ऐसी सरजमी है, न कोई आलिम रहेगा न कोई जालिम रहेगा। जी, एक सवाल मेरा और है इसी से जुड़ा हुआ कि आप उन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में से हैं बुधवार 5 अगस्त के कार्यक्रमों के जो अल्पसंख्यक नुमाइंदगी ज़रूर करते हैं। हालांकि ये शब्द मैं नहीं कहूँगा, जो आपने बड़ा खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किया कि हिंदुस्तान के एक नागरिक के तौर पर, बड़ी खूबसूरत बात आपने की अंसारी साहब। आप अपने हाथों से प्राइम मिनिस्टर साहब को, नरेंद्र मोदी जी को रामायण की प्रति भी भेंट करेंगे। कितने आप इस क्षण को लेकर रोमांचित हैं? किस किस्म के एहसासात आपके मन के भीतर हैं इस वक्त, और किस तरह से आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके ताल्लुक़े में, आपके ताल्लुकातों में इस ख़ास पल को याद किया जा रहा है? किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जी देखिए, हमको तो पूरी दुनिया पहचान गई होगी। 4 साल से मैं, अब हमारे वालिद के इंतकाल के बाद में पूरी दुनिया हमको जान गई है, पूरी दुनिया हमको जानती है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी लोग मेरा सम्मान करते हैं। सवाल यहाँ जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हमको न्योता मिला है, और न्योता का जो मतलब होता है उसको भी हम निभा रहे हैं। भाई बहुत से लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बहुत सी जो है बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़ पेश कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म के रस्म रिवाज के हिसाब से, हम जो हिंदू धर्म में जो है जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, हम इसलिए उनको पेश कर रहे हैं कि जो आदमी जिस चीज़ को इस्तेमाल करता है, हम उसी की चीज़ उसको देंगे कि रामायण जो है पढ़ी जाएगी। जिस रास्ते से लोग चलते हैं वही किताब हम उनको दे रहे हैं कि जब लोग जो है रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, जब उसको लोग पढ़ेंगे तो उससे अच्छे ताल्लुकात होंगे, अच्छा जो है अच्छी मालूमात होगी, और उस रास्ते पे लोग चलेंगे और लोग बुराई से बचेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही अंसारी साहब। और ये हिंदुस्तान किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की ज़मीन है, कल मंच पर आपकी मौजूदगी ये बताएगी तमाम दुनिया को। हिंदुस्तान के तो आप नागरिक हैं ही, और यहाँ की मिट्टी की पैदाइश आप हैं ही, और उतने खूबसूरत विचारों के आप मालिक भी हैं। लेकिन कल पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत, कि किस तरह से जब हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि हम सब साथ एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए साथ चलें। और वही है कि नए दौर में मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो एक नया मौका है। किस तरह से अयोध्या का इस वक्त का वातावरण है, ख़ासतौर से मैं आपके अल्फाजों से समझना चाहूँगा। इस वक्त अयोध्या का जो माहौल है, और ख़ासतौर से अक़लियतों की मैं बात करूँगा, अक़लियतों की इसलिए बात करूँगा कि आप उसी कम्युनिटी से आते हैं, और आपकी इतनी खूबसूरत बातें, हमारा दिल इस वक्त बाग इसलिए हो रहा है कि क्यों हिंदुस्तान बड़ा है, क्यों अल्लामा इकबाल ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किस तरह का माहौल है, ख़ासतौर से अक़लियतों की अगर मैं बात करूं, कम्युनिटी माइनॉरिटी की बात करूं, क्या कहेंगे? जी जी देखिए, अयोध्या तो हमेशा खूबसूरत रही। अयोध्या में साधु संत फकीर की बस्ती रही हमेशा। अयोध्या
में हमेशा लोग आते हैं, जो भी आते हैं अपनी मुराद लेके ही आते हैं, चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान हो जी। तो अयोध्या तो हमेशा खूबसूरत रही, आज भी खूबसूरत है। आज जो है माननीय कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पूरी अयोध्या की पूरी रोडें सजाई गई हैं। अयोध्या के लोग भी, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, सारे लोगों की जो है वो एक मतलब दिलो दिमाग में ये बात बस चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हर आदमी रोड की तरफ देख रहा है। अच्छी बात है, लोग सारे लोग खुशी हैं। यहाँ कोई टेंशन किसी में नहीं है, कोई आदमी कोई टेंशन में नहीं है, क्योंकि जो है हिंदू मुसलमानों का जो ये मसला रहा वो 9 महीना हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर का काम शुरू है, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शिलान्यास कर दे रहा है। अब जो है कोई विवाद तो है नहीं। यहाँ जब तक बाहर की पब्लिक, जब लोग लेके आते थे तो अयोध्या गर्म होती थी। अयोध्या की पब्लिक है यहाँ बिल्कुल हिंदू मुसलमान एक साथ। अगर आपका कैमरामैन कैमरा घुमा दे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कितने लोग बिल्कुल सुख शांति से यहाँ खड़े हुए हैं और बाकायदा यहाँ अदब तहजीब जो है वो भी बरकरार है। बिल्कुल अंसारी साहब, और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका। और कल का जो ये महत्वपूर्ण दिन होगा, हम आपको देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को जब आप रामचरितमानस की प्रति भेंट करेंगे, और तुलसी बाबा का अयोध्या से कितना गहरा रिश्ता है ये सब हम जानते ही हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, तहे दिल से मुबारकबाद आपको देता हूं कि ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है ये इसी तरह सरयू के तट के किनारे ये बहती रहे, जिस तरह से सरयू बहती रही हैं अयोध्या में। एक बहुत खूबसूरत नगरी, राम की नगरी, इस्लाम के संदेशों की भी नगरी, और यही हिंदुस्तान की ताकत है। और यही मौका है कि आज मैं देख रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हमारे अंसारी साहब आज इतने खुश हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो एक नए हिंदुस्तान और अपने बहुसंख्यक भाइयों के साथ एक नई सुबह, एक नई तस्वीर, एक नई उम्मीद के साथ एक नए हिंदुस्तान को वो देख रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही मुमकिन है। मैं तहे दिल से शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल। बिल्कुल, और बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए हम भी इकबाल अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हाशिम अंसारी के बेटे हैं। पिछले 70 साल से बाबरी मस्जिद का जो केस चल रहा था उसमें मुख्य पक्षकार के तौर पर उन्होंने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी। कल राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है। वो बहुत खुश हैं इस न्योते को पाकर, और उनका कहना है कि कल वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामायण की एक प्रति भेंट करूंगा। जीवन का शास्त्र है जिसे पढ़कर लोग सही राह पर चलें। हमसे जुड़ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका और इकबाल अंसारी साहब आप दोनों का।